जब दुनिया ने उसे चुप कराने की कोशिश की, उसे मृत्यु का प्याला थमा दिया गया। पर मीराबाई मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें हर चीज में केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। मीराबाई बनने से पहले वो माधवी थी, एक ऐसी बालिका जो मानो कृष्ण के ही समय में जन्मी हो। मां ने उसे बताया था, कभी कृष्ण की ओर मत देखना, उनकी मोहनी मूरत किसी का भी हृदय चुरा लेती है। माधवी ने वादा किया और नियति मुस्कुरा उठी। एक तूफान ने गोकुल को हिला दिया। बिजलियां, जल प्रलय, अफरा तफरी, और फिर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ने उस चमत्कार को देखा, सिवाय माधवी के। वो अचेत पड़ी थी। जब उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसने देखा कृष्ण की उंगली जो गोवर्धन को थामे हुए थी। उसका वचन टूट गया और उसका हृदय जाग उठा। माधवी ने उन्हें भूलने की कोशिश की, पर भगवान को भुलाया भी कैसे जाता है। उनकी बांसुरी उसके पीछे पीछे चलती रही, उनकी उपस्थिति हर तरफ उसे घेरती रही। और फिर एक अकेला मोरपंख धीरे से आकर उसकी ओढ़नी पर गिरा। एक रात उसने धीरे से पूछा, कृष्ण सबके कैसे हो सकते हैं? उत्तर आया, क्योंकि परमात्मा स्वयं को बांट देता है, हर उस आत्मा के लिए जो उसे सच्चे मन से पुकारे। उस पल उसके भीतर कुछ बदल गया, वो समर्पित हो गई। एक संदेशवाहक आया। कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना था। सब लोग उन्हें देखने दौड़ पड़े। माधवी सबसे आखिर में पहुंची, पर तब तक वो जा चुके थे। वो रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी। एक बार, सिर्फ एक बार, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उसकी पुकार ने रात की खामोशी तोड़ दी, और तभी किसी ने उत्तर दिया। एक कोमल प्रकाश, एक दिव्य उपस्थिति। राधा ने कहा, तुम्हारा दर्द ही प्रमाण है कि वो पहले ही तुम्हारे हृदय में वास करता है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम उससे मिलोगी जन्मों के पार। और यही आशीर्वाद उसकी नियति बन गया। सदियां बीत गईं। माधवी ने पुनर्जन्म लिया, राजकुमारी मीराबाई के रूप में। 4 वर्ष की आयु में उसने पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? मां ने कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत किया, यही है। मीरा मुस्कुराई। उसकी आत्मा ने पहचान लिया, और उस दिन से कृष्ण उसके प्रिय बने, उसके रक्षक, उसका सर्वस्व। राजाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, दरबारियों ने उसे धमकाया, दुश्मनों ने उसे जहर थमा दिया। मीरा ने प्याला उठाया, शांत, निडर, समर्पित। वो पी गई, देह नीली पड़ गई, पर वो जीवित रही। क्योंकि प्रेम मृत्यु से भी शक्तिशाली होता है। उसके भजन ही उसकी धड़कन बन गए, उसका जीवन एक उसकी प्रार्थना। अपने अंतिम दिनों में मीरा पदयात्रा करती हुई द्वारका पहुंची, नंगे पांव, गाते हुए। मंदिर के भीतर कुछ अलौकिक घटा। वो कृष्ण के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वहां केवल उसके पायल मिले, उसकी आत्मा
अपने घर लौट चुकी थी। मीराबाई की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक स्मरण है। जब हृदय परमात्मा को पूर्ण समर्पण से पुकारता है तो न जन्म, न दुख, न कोई बाधा उस मिलन को रोक सकती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। उसका प्रेम माधवी के रूप में जन्मा, मीरा के रूप में खिला और आज भी जीवित है। हर उस हृदय में जो उसे सच्चे मन से पुकारता है।